व्हाट्सअप गाइस, आज हम देखने वाले हैं डोनाल्ड ट्रंप गुस्से में, बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ जो हो रहा वो रुकेगा। तो सुशांत सिन्हा सर की वीडियो है, देखते हैं क्या कुछ नया डेवलपमेंट है, क्योंकि वहां पर तो उन्होंने बहुत बुरा हाल कर रखा है भैया। लिटरली वहां से लोग निकलना चाहते हैं, जो सिचुएशन वहां पर हो चुके हैं। तो चैनल पर तो प्लीज सब्सक्राइब और वीडियो को कर दे लाइक। 1 2 3 गो। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं सुशांत सिन्हा। बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ जो हो रहा है वो दिन ब दिन चिंताजनक होता जा रहा है। पॉइंट। लेकिन अब डोनाल्ड ट्रंप की जो चेतावनी आई वो बांग्लादेश की मोहम्मद यूनुस सरकार के लिए भी बड़ी चेतावनी। क्या डोनाल्ड ट्रंप और नरेंद्र मोदी मिलकर बांग्लादेश के हिंदुओं को बचा पाएंगे? ये सबसे बड़ा प्रश्न है आज की डेट में। और डोनाल्ड ट्रंप ने क्या कहा है आज आपको इस वीडियो में ये दिखाऊंगा। भारत की संसद में भारत के नेता क्या कर रहे हैं इस विषय पर आज आपको ये बताऊंगा। लेकिन सबसे पहले मैं आपको एक तस्वीर दिखाना चाहता हूं। आप देखिए बांग्लादेश की हालत कितनी गंभीर है। एक व्यक्ति जो आपको वेंटिलेटर पर इस वक्त दिख रहा है, इस व्यक्ति का दोष क्या है? आप सुनेंगे तो हैरान रह जाएंगे कि भाई क्या इसने ऐसा क्या कर दिया होगा, कोई सोच नहीं सकता। ये आदमी कौन है? ये व्यक्ति जो है ये चिन्मय प्रभु के वकील हैं, और सिर्फ इसलिए क्योंकि चिन्मय प्रभु को वहां बांग्लादेश में जेल में डाला गया और उनका केस लड़ने का इन्होंने फैसला कर लिया, तो इस आदमी की देखिए मार मार के क्या हालत कर दी गई। ये इन कट्टरपंथियों की सच्चाई है बॉस। और ये इस देश में बहुत लोगों को नहीं खुले में इतना कुछ कर रहे हैं। ये फिलिस्तीन में क्या हो रहा है उन लोगों को दिख जाता है, बंगाल में बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ क्या हो रहा है वो नहीं दिखता। और ये क्या है, क्या किया है इन लोगों ने? और इसका नतीजा ये हुआ कि इस व्यक्ति को इतना मारा गया कि जब वहां पे सुनवाई हुई चिन्मय दास के बेल अपील को लेकर, तो वहां पर कोई वकील ही नहीं पहुंचा। भाई कौन पहुंचेगा इस तरह के हालात में जब इस तरह से मारा पीटा जा रहा है? टारगेटिंग चल रही है, वहां हिंदुओं पर अत्याचार लगातार बढ़ रहा है। अच्छा, वैध दस्तावेज हैं उसके बावजूद भारत जाने से रोका जा रहा है इस्कॉन के लोगों को। मतलब वहीं मार के खत्म कर देने का प्लान है क्या इन लोगों का? और ये सब क्यों हो रहा है? आपने तो कहा था भाई आपको शेख हसीना सरकार से दिक्कत है। हाँ। शेख हसीना गई, उसमें हिंदुओं ने क्या कर दिया? इस्कॉन ने क्या कर दिया? इस्कॉन ने शेख हसीना को प्रधानमंत्री बना रखा था क्या? सोच मानसिकता इनकी ये सोच कहीं और जाती है। और इसीलिए अब आप देखिए वहां सड़कों पर प्रदर्शन शुरू हुआ, उसकी तस्वीर देखिए। फिर डोनाल्ड ट्रंप पर भी आता हूं। तो बांग्लादेश की सड़कों पर इस तरह का प्रदर्शन लोगों को करना पड़ रहा है। और आप सोचिए, इस देश की विडंबना देखिए कि बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ जो हो रहा है उसकी गूंज जो है वो ब्रिटेन की संसद में सुनाई देती है। ब्रिटेन की संसद में इसका मामला उठाया जाता है। आप सुनिए, वहां के सांसद कह रहे हैं कि भाई ये हिंदुओं के साथ गलत हो रहा है। फिर दिखाता हूं कि अपने यहां के सांसद क्या कर रहा है। Government in August of this year, Bangladesh has seen more than 2,000 incidents of violence, most of which have been targeted against the minority Hindu community. Hindus make up less than 10% of the Bangladesh population, and my honourable friend will be aware that anti-Hindu violence has been a recurrent event in the country, and indeed the Jamaat-e-Islami party was earlier this year banned after riots in which 200 people were killed. आप सोचिए, वहां का सांसद सदन में खड़े होकर, संसद में खड़े होकर खुलकर कह रहा है कि एंटी हिंदू राइट्स चल रहा है। और हमारे यहाँ क्या चल रहा है आपको ये भी देखना चाहिए। हमारे यहाँ के नेताओं की चिंता जो है वो संभल से आगे ही नहीं बढ़ पा रही। संभल के पत्थरबाजों के लिए इनके दिल से दर्द जो है वो छलक रहा है, बाहर आ रहा है, आंसू गिर रहे हैं। लेकिन बांग्लादेश के निर्दोष हिंदुओं पर जो हो रहा है उसके लिए संसद में कुछ हंगामा नहीं होता। अडानी करो, संभल करो, लेकिन बांग्लादेश के हिंदुओं पर कार्रवाई हो जाए, वहां उसके लिए हंगामा हो जाए, ये नहीं हो रहा इस देश की संसद में। और फिर यही लोग हिंदुओं से वोट लेते हैं। और इनका दोष नहीं है, ये तो हिंदुओं का दोष है कि ये सब देखने के बावजूद कि इनमें से कोई उनके लिए खड़ा नहीं होगा, पत्थरबाजों के साथ खड़े हो जाएंगे लेकिन अपनों के साथ खड़े नहीं होंगे, इनको वोट पड़ता है। ममता बनर्जी आज की डेट में उन चंद नेताओं में से हैं जो बांग्लादेश के लिए बोल रही है, बांग्लादेश के हिंदुओं के लिए बोल रही है, कह रही है कि वहां यूनाइटेड नेशंस पीस कीपिंग फोर्स तैनात करनी चाहिए। लेकिन आप देखिए वो भी ये क्यों कर रही हैं? क्योंकि उनको पता है बंगाल का इतिहास है भाई, कि बंगाल में जब वहां पर 1975 में बांग्लादेश के संस्थापक शेख मुजीबुर रहमान की हत्या के बाद बड़े पैमाने पर हिंसक घटनाएं हुई थी, तो ऑलमोस्ट 1 करोड़ जो है शरणार्थी भारत आ गए थे। और 1977 में सरकार पलट गई थी बंगाल के अंदर। इसी तरह से हिंदुओं का मुद्दा बीजेपी ने जब 2021 में उठाया तो वहां उसकी सीटें 3 से बढ़कर 77 हो गई थी।
आरएसएस के कैंप्स बंगाल में जो है वो 200 हुआ करते थे, 250 500 होते थे, वो अब बढ़कर 3000 के पार चले गए। तो ममता बनर्जी को अपनी पॉलिटिक्स दिख रही है कि अभी हिंदुओं के लिए नहीं बोला तो फिर महाराष्ट्र वोट में जिस बैंक तरह है। से एक है तो सेफ है का नारा अगर अभी अगले साल 2026 में 1 साल बाद 1.25 साल बाद जो है वहां पे चुनाव है बंगाल में, तो वहां पर बड़ी दिक्कत हो जाएगी। तो कम से कम इसी point। बहाने लेकिन वो बोल तो रही है। चाहे मोदी के किसी भी एक है तरीके से- सेफ है वाले नारे का असर अब बंगाल में भी तो दिखने लगा है, लेकिन बाकी जगह कुछ नहीं। राहुल गांधी को आपने देखा क्या इस पे प्रदर्शन करते हुए कि वो तो बांग्लादेश के कभी हिंदुओं के नहीं साथ बोले क्या हो इन रहा है? चीज पे कभी भी। ये सच्चाई है, लेकिन कम से कम कुछ लोग तो आवाज उठा रहे हैं। जैसे अगर आप देखेंगे त्रिपुरा में वहां के जो होटल और रेस्टोरेंट वाले हैं, उन्होंने कहा है कि भाई जो बांग्लादेश से टूरिस्ट आएंगे उनको हम खाना वाना नहीं खिलाएंगे। हॉस्पिटल में उनकी एंट्री बैन कर दी कि भाई हॉस्पिटल में नहीं घुसने देंगे। इसी तरह से त्रिपुरा में जो बांग्लादेशी दूतावास है वहां पर विरोध प्रदर्शन करने वाले घुस गए। इस पर बांग्लादेश बड़ा नाराज हो रहा है कि भाई हमारे मिशन पर हमला कैसे हो गया। तो भारत की सरकार ने भी कह दिया कि हम अफसोस जताते हैं। तुम भी तो अफसोस ही जता रहे हो, पॉइंट। तुम भी तो अफसोस ही जता रहे हो। और यहां जो हो रहा है वो तो रिपरकशन है, जो हो रहा है वहां पर उसका गुस्सा लोगों में। तुम किस बात का हिंदुओं को मार रहे हो ये तो बताओ, हिंदुओं ने किया क्या तुम्हारे साथ? कोई तो लॉजिक यही नहीं है, कोई सच्चाई सेंस नहीं है, बिल्कुल। लेकिन इस बीच आपको यह खबर भी देखनी चाहिए कि इस पूरे मामले में जो मोहम्मद यूनिस हैं उन पर आरोप लग रहा है कि वो सब ये जानबूझकर है करा ही रहे वो तो, ये हैं। तो शेख day हसीना one ने से। कहा है कि बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमलों के मास्टरमाइंड मोहम्मद यूनिस नाम का है ये ही, आदमी। इसको कैसे नोबेल पीस का वो दे दिया पता नहीं, समझ आपको नहीं क्या आ रहा। लगता है? आप कमेंट बहुत करके ही बताइए कि useless ऐसा प्राइम ये मिनिस्टर मोहम्मद है यूनिस तो। करा रहा है या नहीं करा रहा है। लेकिन शेख हसीना जो वहां से निकली तरीके से वो कंट्रोल उनको करती थी, खत्म बहुत करने के बढ़िया। साथ साथ हिंदुओं को भी खत्म कर दो, इस्लामिक राष्ट्र जो है उसके अलावा कुछ वहां बचना नहीं चाहिए। यही सोच बांग्लादेश में इस वक्त नजर आ रही है। बांग्लादेश में आज की डेट में जो चल रहा है वो अफगानिस्तान में जो एक जमाने में होता था उससे अलग कुछ नहीं दिखता है। और ये सब कोई नॉर्मल पब्लिक नहीं कर रही है, ये जो करने वाले लोग हैं वो आतंकी हैं। है ही। उसमें पब्लिक को भी साथ में ले लिया गया है, सो अलग बात है। लेकिन आप देखिए वहां पर किस तरह से 700 से ज्यादा कैदी भाग गए थे जमातुल मुजाहिदीन के, 10,000 आतंकी, और ये बैंड संगठन है। इसके आतंकी भाग जाते हैं। वो लगातार भीड़ को मोबिलाइज करके हिंदुओं पर हमले कर रहे हैं, इस्कॉन के टेंपल जला रहे हैं, मंदिर जला रहे हैं, तब किसी को कोई दिक्कत नहीं हो रही। और ये लोग कहते हैं इस्कॉन को बैन कर दो। अरे भाई इस्कॉन आतंकी संगठन है तो दुनिया भर में इस्कॉन के मंदिर कैसे चल रहे हैं? आज अचानक इस्कॉन बैन कर दो, क्यों? क्योंकि इस्कॉन आवाज उठा रहा है हिंदुओं के खिलाफ जो वहां पर हो रहा है उसको लेकर। चिन्मयदास आवाज उठा रहे हैं इसलिए उनको उठा के जेल में डाल दो। जो वकील केस लड़े उसको मार के ठोक के जो है ऐसा मैसेज दे दो कि कोई वकील लड़ने ही ना आए। वो चल रहा है वहां पे एक तरह से आतंकी वो क्या है ये हालत पूरा। हो गई है बांग्लादेश की। और यहां अपने यहां नेता बोलने को तैयार नहीं है। और इसलिए मुझे लगा कि आपको बताना चाहिए कि डोनाल्ड ट्रंप ने जो कहा है उसका क्या असर होगा। डोनाल्ड ट्रंप ने हमास को धमकी दी। आप कहेंगे इसका बांग्लादेश से क्या कनेक्शन है, अभी बताऊंगा। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप भाई वो मन में बात रखने वाला व्यक्ति नहीं है। उसने कह दिया कि 20 जनवरी को मैं शपथ लेने वाला हूं राष्ट्रपति पद की अमेरिका में, तब तक जो भी इजराइल के बंधक हैं उनको रिहा करो, नहीं तो मैं पूरे मिडिल ईस्ट को ठोक दूंगा। तो ये आदमी इसी तरह से बात करता है। भाई आपने देखिए ना, उन्होंने कहा सोशल मीडिया पे लिखा है कि अगर 20 जनवरी 2025 को अमेरिका के राष्ट्रपति के रूप में पदभार ग्रहण करने से पहले बंधकों को मुक्त नहीं किया गया तो मध्य पूर्व में बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी, बंधकों को तुरंत रिहा कर। यानी डोनाल्ड ट्रंप ने क्लियर कर दिया है कि हमास जैसे आतंकी संगठन को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, जिसको छाती पीटनी वो पीटे। और डोनाल्ड ट्रंप का ये कहना कि मिडिल ईस्ट को नहीं छोड़ूंगा, मिडिल ईस्ट को इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। तो यहां जो ईरान जैसे देश और दूसरे देश बैठे हैं जो समर्थन करते हैं ऐसे आतंकियों का, उन लोगों को मैसेज है कि तुमको भी बर्बाद कर दूंगा, ठोक दूंगा। ये उम्मीद मत करना कि मैं जो बाइडन हूं कि दाहिने जाना है कि बाएं जाना, मुझे समझ में नहीं आ रहा। मुझे क्लियर है कि मुझे किधर जाना है। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने हमास के आतंकियों को, मिडिल ईस्ट को धमकी दी। इसका बांग्लादेश से क्या कनेक्शन है? बांग्लादेश को भी ये समझ में आ जाएगा कि जो डीप स्टेट, जो अमेरिका का डीप स्टेट शेख हसीना को वहां से हटाने के लिए इस पूरी स्क्रिप्ट को लिखता है, वो डीप स्टेट भी अब नहीं बचने वाला। वो सरकारी तंत्र जो अंदर तक घुसकर सारी सिस्टम को खोखला कर चुका है, अमेरिका में उसका भी इलाज हो रहा है। और ये बात डोनाल्ड ट्रंप कह चुके हैं, उनके साथ में एलन मस्क कह चुके हैं कि बॉस ये डीप स्टेट को छोड़ेंगे नहीं। जिस तरह से भारत में भी एक है इकोसिस्टम जो काम करता है, उससे ज्यादा खतरनाक इकोसिस्टम अमेरिका में, जिसने बांग्लादेश में सरकार गिराने में बड़ी भूमिका निभाई। तो डोनाल्ड ट्रंप का यह कहना कि उस डीप स्टेट को नहीं छोड़ेंगे और हमास के आतंकियों को एक तरह से चेतावनी दे देना कि भैया वहां
इजराइल के बंधकों को छोड़ो, नहीं तो खत्म है तुम्हारा मामला। ये सीधे सीधे बांग्लादेश को भी मैसेज है कि तुम्हारे यहां जो आतंकी कर रहे हैं उनको भी डोनाल्ड ट्रंप के आने के बाद शायद ही जगह मिल पाए। मोहम्मद यूनुस को बड़ा मैसेज है कि यह सब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा जो बांग्लादेश में हो रहा है, क्योंकि नरेंद्र मोदी सरकार लगातार बांग्लादेश को एक्सपोज कर रही है, उनको मैसेज दे रही। अब अगर डोनाल्ड ट्रंप और मोदी की जोड़ी बांग्लादेश को फोड़ने पर आ गई बॉस, अगर वहां पर प्रेशर बनाने पर आ गई, तो ये मोहम्मद यूनुस ना ये 4 दिन नहीं रह पाएगा, मैं आपको बता रहा हूं। और इसलिए बस 20 जनवरी तक का इंतजार है, उसके पहले ये आदमी खुद कर दे तो बेहतर है। हालांकि ये मुझे लगता है कि ये आदमी भी अब फंस गया है, इसके बूते का कुछ है नहीं, इसको डीप स्टेट ने वहां ले जाके बैठा दिया। लेकिन जो आतंकी, जो कट्टरपंथी हैं, वो इसी को काट खाएंगे अगर इसने कह दिया कि ये सब बंद कर। तो ये आदमी वहां पर फंसा हुआ है, ये आदमी इस लायक नहीं कि उस कुर्सी पर बैठे। ये आदमी दो कौड़ी की सोच वाला नजर आता है, जिस तरह से वहां पर बांग्लादेश में हिंदुओं के पर हो रहे अत्याचार के बाद तब नहीं कह रहा था मैं अपने यहाँ कुछ हो जाए, दूतावास में 4 भीड़ भी घुस जाए तो इनको दिक्कत हो रही है, और वहां जो हो रहा है इसको नहीं दिख रहा। और उसको रोकने के लिए इसने क्या किया है? कुछ नहीं। इसलिए इस आदमी का जाना बांग्लादेश के लिए जरूरी है, बांग्लादेश के हिंदुओं के लिए जरूरी है, हिंदुस्तान के लिए जरूरी है। इसका काउंटडाउन भी चल रहा है मुझे लगता है। डोनाल्ड ट्रंप के आने के बाद अगर तब तक इसने बांग्लादेश में हालात नहीं सुधारे, तो मुझे नहीं लगता कि मोदी और डोनाल्ड ट्रंप की जोड़ी इस आदमी को छोड़ने वाली है। इसका और इसलिए बांग्लादेश के लिए बेहतर है कि वो अपनी स्थितियां बांग्लादेश में पहले ही सुधारे। त्रिपुरा में जिस तरह से लोग इकट्ठा हो रहे हैं, ये एक मैसेज है भाई देश भर के हिंदुओं के लिए कि कम से कम शांतिपूर्ण तरीके से अपनी आवाज तो उठाओ। ये ग्लोबल दुनिया है, सब एक दूसरे से जुड़े हैं। अगर एक जगह तकलीफ होती है तो उसका दर्द सब जगह महसूस होता है। तो बांग्लादेश से आने वाले टूरिस्ट को अगर तकलीफ हो रही है, होटल नहीं मिल रहा, खाना नहीं मिल रहा, तो वहां बांग्लादेश की सरकार को समझ में आएगा कि भाई तुम जो कर रहे हो उससे कम में देखो कितनी तुमको तकलीफ महसूस हो रही है। तो वहां तो तुम मार रहे हो, जला रहे हो, तो सोचो कितनी तकलीफ हो रही हो। इसलिए त्रिपुरा में जो हो रहा है वो भी बांग्लादेश के लिए मैसेज है। आपकी राय क्या है इस कमेंट पर, इस वीडियो पर कमेंट करके जरूर बताइएगा कि क्या ट्रंप के आने तक अगर मोहम्मद यूनुस में सुधार नहीं हुआ तो ट्रंप और मोदी की जोड़ी बांग्लादेश से हिसाब पूरा करेगी, और क्या भारत और कर सकता है, ये भी मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। नमस्कार। एक चीज बोलूंगा, अगर इंडिया ने ठान लिया इनका पाकिस्तान से बुरा हाल कर देंगे, ना खाने के रहेंगे ना कमाने के लिए। आईपीएल में लिया तो एक छोटी बात है, बहुत ही मतलब 0.0% बात भी नहीं है। शुरू हुआ था ना छोटी इनको ये नहीं पता। अडानी ने अगर तार काट दिया ना बिजली के, धोते टाइम पता भी नहीं लगेगा नल का कहां पर रखा हुआ है, ठीक है। और दूसरी बात, ट्रेड बंद कर दी ना, इतने लाले पड़ जाएंगे इनके। और दूसरा, इंडिया ने सैंक्शन लगा दिए, अमेरिका ने सैंक्शन लगा दी ना, तो जितने तुम ये टेक्सटाइल इंडस्ट्री लेके घूम रहे हो ना तुम, सारी चीज बंद हो जाएंगी। बेचना क्या, ये तो बनाते हैं, इनको तो ऑर्डर नहीं मिलेगा, वहीं पे बेच लेना, फिर बनाते रहना। ऑर्डर अबे बेचेंगे कहाँ? जब एग्जाम्पल नाइकी पाइकी जो भी कंपनी बनवा, नाइकी ये सब कोई भी कंपनी वहां ऑर्डर देती है कि बनाओ, और फिर वो उठा के ले जाते सामान, ऑर्डर ही नहीं मिलेगा, दीवारें चाट के जियोगे वहां पर। इनको भी समझ नहीं आ रहा, वही वाली बात है, जब तक पीने को पानी और जेब के अंदर नोट और घर में आटा, जब तक है ना उछल रहे हैं। इनको ये नहीं पता जिस दिन लाइट चली गई ना अंधेरे में, अभी तो दिख रहा है ना सब कुछ, विजन इनका क्लियर है कि हमें क्या करना है, तो किसी पे भी जाके जिस पर मन करता हाथ उठा देते हैं। आपस में हाथ उठाते दिखोगे रोटी खाने के लिए, जो पाकिस्तान में नाले में कूद रहे थे ना एक दूसरे के लिए। कौन है इसे खाएंगे जब जितनी हवाबाजी इन्होंने शेख हसीना को हटा के वहां पर उसमें घुस के जो आवाज था उसका वहां पर भी करी थी। तो वही वाली बात है, देखो जो करते हो ना उसका फल तुम्हें इसी जीवन में मिल जाता है। ऊपर वाला देना दे, तुम्हारी हरकतें तुम्हारे को ही दे, क्योंकि जो तुम हालात कर रहे हो ना जिन इंसानों के लिए, वो इंसान और उनके सपोर्टर्स, एग्जांपल जैसे ट्रंप मोदी जी मिलके जो प्लानिंग करेंगे वो उनके बिहाफ पर करेंगे ना। तो वही वाली बात है, जिन इंसानों पर तुम इस दिक्कत पैदा कर रहे हो ना, वो इंसान भले ना करे, लेकिन उनके लिए सपोर्ट में आएंगे, बड़े से बड़ा नेता आएगा, जो भी आएगा, ट्रंप मोदी जो प्लानिंग करेंगे ना, मुंह तोड़ जवाब मिलेगा। तो ये चीज अभी ये समझ नहीं आती इनको, ठीक है। और जो इनको लगता है कि हम किसी भगवान को, ईश्वर को या खुदा को खुश करने के लिए कर रहे हैं, तो इन चीज से ऊपर उठ जाओ। इन वहम में तो भाई दुनिया के लोग मर के भी चले गए यहाँ से, ठीक है। इलाज तो तुम्हारा हो जाएगा और बढ़िया ही होगा, क्योंकि जो ये कर रहे हैं ना, इसके लिए कहीं पर भी मतलब 1% भी कोई पॉजिटिव या फिर अच्छी बात नहीं करेगा। इनके माइंडसेट में गंद भरा हुआ है और वही गंदगी फैला रहे हैं कि काफिर वाला माइंडसेट हो गया या हिंदुओं से नफरत करना। निकल जाओ इस चीज से, अभी भी टाइम है, नहीं तो इलाज हर एक चीज का होता है। जिस दिन इंडिया ने ठान लिया ना कि पाकिस्तान से बुरा हाल कर देना तुम्हारा,
सैंक्शन लगा के, ट्रेड बंद करके, करेगा। बाल भी अटक गया ना गले में, उसका इलाज करने के पैसे भी नहीं होंगे तुम्हारे पास, ना कोई डॉक्टर तक मिलेगा तुम्हें वहां पर। ठीक है, तो इनका कुछ नहीं हो सकता, मानसिकता ये जो वर्ल्ड कप में ना इंडिया से इनका मैच भी नहीं है, कुछ नहीं, इंडिया की हार पर इतने खुश होते हैं। वही जैसे वो है ना, वो दर्शाता है कि कितना गंद भरा हुआ है माइंडसेट में कुछ लोगों के। ठीक है, आप अपना पॉइंट भी शेयर कर सकते हो। बाय बाय, टेक केयर।